ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 93वां सूक्त। हे सामर्थवान अग्नि, तुम ये मेरी पुकार सुनो, इन स्तोत्रों को स्वीकार करो और दाता के लिए सुख देने वाले हो। हे अग्नि सोम, जो आज तुमको ये स्तोत्र अर्पण करता है, उसके लिए उत्तम वीर, उत्तम घोड़े और उत्तम पुष्ट गौएं प्रदान करो। हे अग्नि सोम, जो आपको आहुति अर्पण करता है, जो आपके लिए हवन करता है, वे प्रजा के साथ उत्तम, दीर्घ और पूर्ण आयु प्राप्त करे। हे अग्नि सोम, आपका वह पराक्रम उस समय प्रकट हुआ कि जिस समय गौओं को रखने वाले पहाड़ी से सब गौओं का तुमने हरण किया, वृषभ की शीश अनुचरों को तितर बितर किया और सूर्य की एक ज्योति सबके लिए प्राप्त की। हे सो, तू और अग्नि एक ही कर्म करने वाले हैं। हे अग्नि सोमो, तुमने ये नक्षत्र ज्योतियां आकाश में स्थापित की हैं। हे अग्नि सोमो, प्रतिबंधित नदियों को अमंगल निंदा से मुक्त किया। हे अग्नि सोमो, तुम में से एक अग्नि को वायु आकाश से यहाँ लाया और दूसरे सोम को शेन पर्वत शिखर पर से उखाड़ कर लाया है। इस स्तोत्रों से बढ़ाते हुए तुम दोनों ने यज्ञ के लिए बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र बनाया है। हे अग्नि सोम, यहाँ रखे हविर अन्न का स्वाद लो और स्वीकार करो। हे बलवान देवों, इसका भक्षण करो। तुम हमारा कल्याण करने वाले और हमारी सुरक्षा करने वाले हो और यज्ञकर्ता को सुख देकर उसका दुख दूर करो। जो देवों की भक्ति करने वाले मन से अग्नि सोमों को हवे अर्पण करता है और घी का हवन करता है, उसके जीवन व्रत को सुरक्षित रखो और उसे पाप से बचाओ। सब मानवों के लिए बहुत सुख दो। हे अग्नि सोमो, तुम एक साथ सब जानते हो, इसलिए एक साथ की हुई हमारी प्रार्थना सुनो। यहाँ देवों, तुम एकदम प्रकट हुए हो। हे अग्नि सोम, जो तुम्हें इस घी का अर्पण करता है, उसे भरपूर धन दो। हे अग्नि सोम, तुम दोनों हमारे इन हवनों को स्वीकार करो तथा मिलकर हमारे पास आओ। हे अग्नि सोम, हमारे घोड़ों को पुष्ट करो, हमारी दूध देने वाली गौओं को पुष्ट करो, हमारे धनवान याचकों को अनेक प्रकार के बल प्रदान करो, हमारे यज्ञ को यशस्वी बनाओ। भावार्थ, हे सामर्थ्यशाली अग्नि और सोम, तुम दोनों मेरी इस प्रार्थना को सुनो और जो तुम्हें उत्तम स्तोत्र अर्पण करता है, उसके लिए तुम सुख, उत्तम वीर, पराक्रम करने का सामर्थ्य, पुष्ट गौए, चपल घोड़े, विपुल धन और पूर्ण आयु प्रदान करो। साथ ही उत्तम संतान और वीर पुत्र भी प्रदान करो। इंद्र सोम पीता है, अग्नि सब देवों को पिलाता है, उससे सब देव बलवान बनते हैं। इंद्र के द्वारा पहाड़ियों का पराभव होता है और वह हरी गई गायों को वापस लाता है, अर्थात पहाड़ी अर्थात अंधकार का पराभव सूर्य करता है और रात्रि में गायब हुई गायों अर्थात किरणों को वापस लाता है और तब शीत के कारण जमी हुई नदियां बहने लगती हैं। वायु आकाश से अग्नि को लाया, विद्युत और वायु साथ साथ रहते हैं। आकाश से अग्नि विद्युत में आई और बिजली के गिरने से वह पृथ्वी उत्पन्न हुई। सोम को पर्वत शिखर पर से उखाड़ कर लाया गया। हिमालय के उच्च शिखरों पर सोम होता है, जहां से उखाड़ कर लाया जाता है। इस अग्नि और सोम ने यज्ञ का क्षेत्र
विस्तृत बनाया, क्योंकि सभी यज्ञ अग्नि और सोमरस से ही बनते हैं। जो प्रीतपूर्वक इन दोनों देवों को हव्य अर्पण करता है और जिसके हव्य को ये दोनों स्वीकार करते हैं, उसके जीवन व्रत सुरक्षित रहते हैं और वह पापों से बचा रहता है। तब वह अनंत सुख प्राप्त करता है। ये दोनों देव सर्वज्ञ हैं, इसलिए हर एक के मनोभावों को जानते हैं। अतः जो इनकी शुद्ध मन से प्रार्थना करता है, उसे ये दोनों भरपूर धन देते हैं। हे अग्नि सोमो, तुम दोनों हमारे पास मिलकर आओ तथा हमारी दी हुई हव्य स्वीकार करो तथा प्रसन्न होकर हमारे पशुओं को पुष्ट करो, हमारे मनुष्यों को बलशाली बनाओ और हमारे कर्मों को यशस्वी करो।